आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आज हम डॉक्टर प्रभात मिश्रा के आवास पर हैं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कोविड-19 के संबंध में। इस समय काफ़ी महामारी देश में फैली हुई है, स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। तो जानते हैं कि कोविड-19 से बचाव और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा जी। नमस्कार द्विवेदी जी। कोविड-19 बीमारी जो है वो चूँकि 2019 में शुरू हुई और कोरोना वायरस द्वारा इसका फैलाव हुआ, चीन से शुरू हुई, हिंदुस्तान में आई। आज दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि दुनिया के तीसरे नंबर पे है जहाँ पे कि कोविड-19 के पेशेंट्स पाए जाते हैं। शुरुआत में इसकी बड़ी मिस हैंडलिंग हुई, इसको बहुत ही लापरवाही के साथ इस बीमारी को लिया गया। कहते रहे हमारे नेता राहुल गांधी कि आप जो है फरवरी में उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप जो है विदेशी जो उड़ानें आ रही हैं उनके ऊपर रोक लगाइए, लेकिन उन्होंने जो है सरकार ने उनका मजाक उड़ाया, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, जबकि सरकार को उनकी बात का पे ध्यान देना चाहिए था। ध्यान क्यों नहीं दिया? इस वजह से कि नमस्ते ट्रंप इंडिया का प्रोग्राम होना था। वो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार आई। मध्य प्रदेश की सरकार में हवाई जहाज़ से इधर उधर आना था लोगों को। जब इन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उस वक़्त 500 कोरोना के मरीज जो है हिंदुस्तान भर में थे। जब 5000 मरीज हुए तब दूसरा लॉकडाउन डिक्लेयर किया, और जब 1 लाख मरीज था तब इन्होंने लॉकडाउन विड्रॉ कर लिया। आज स्थिति ये है कि देश में अगर आज की तारीख की बात करें तो 15,84,663 मरीज हैं कोरोना के, और लगभग 35,003 जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिस रफ्तार से इसके संक्रमित बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, उससे ये लगता है कि राहुल गांधी की ये बात भी सही हो जाएगी कि 10 अगस्त तक हिंदुस्तान में 20 लाख कोरोना के संक्रमित होंगे। अब सवाल, अब हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन आपके अनुसार समय से नहीं लगा, तो क्या इस समय लॉकडाउन की आवश्यकता है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, लॉकडाउन कुछ प्रांतों में लगाया गया दोबारा, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ के कुछ जिलों में लगाया गया। कानपुर में भी कंटेनमेंट जोन्स बना के आधे शहर में लगाया गया। लेकिन जब समय निकल जाता है किसी चीज़ का तो फिर उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। अब लॉकडाउन वही अगर कंटिन्यू करते ही है, जिस वक्त 21 दिन का लगा, उसके बाद फिर 15 दिन का लगा, वही अगर 20-21 दिन और बढ़ा देते तो आज ये कोरोना की इतनी बुरी स्थिति ना होती। आपका ये कहना है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना चाहिए था तो स्थिति बुरी न होती। अब हम आते हैं कि अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, और यहाँ पे स्थिति ये है कि जुलाई के महीने में 53 जो है लोगों की हत्याएं हुई हैं, लगभग 34 अपहरण की घटनाएं हुई हैं। आप ये मान के चलिए, और लूट और मारपीट ये तो बहुत ही मामूली घटनाएं जो कि लगातार हो रही हैं। पुलिस बिल्कुल बेकाबू है, कहीं पे पुलिस मारी जा रही है, कहीं पे पुलिस मार रही है। दोनों काम हो रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम कानपुर में जो इनकाउंटर हुआ है उसकी सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कानपुर में एक और घटना हुई। अपहरण का एक केस होता है संजीत यादव का। उस अपहरण के केस में परिवार ये कह रहा है कि हमने 30 लाख रुपए झोले में रख के दिए, जबकि पुलिस ये कह रही कि उस झोले में पैसे थे ही नहीं। आखिर पैसा गया कहाँ? या तो परिवार झूठ बोल रहा है या पुलिस ने उस पैसे को हजम कर लिया। हमारा सीधा आरोप है
जो कि उनकी परिवार की उसकी बहन ने कहा, संजित ने, कि जो सीओ महोदया थी उन्होंने मुझको कई दफ़े भगाया कि छोटे छोटे मामले लेके मेरे पास मत आया करो। उनका हालांकि सरकार ने ट्रांसफ़र भी कर दिया, सब बातें हैं, लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि किसी भी काम को करने में ये गवर्नमेंट लेट एक्शन क्यों लेती है, विलंब क्यों करती है? या तो ये मदहोश है, मदांध है, इसको ये लगता है कि इन सब घटनाओं से हमारी सत्ता की वापसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके दिमाग में ये चीज़ है। आप ये देखिए, एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, दूसरी तरफ अब हमको और आपको दोनों जनों को ये देखना है, आप पत्रकार हैं, हम जनता हैं, मान के चलिए, कि जब आप किसी से बात करिए, किसी आरएसएस वाले से या भाजपा वाले से, वो ये कहेगा कि वहाँ पे 268 आदमियों को आमंत्रित किया गया है। सवाल इस बात का है कि जब वो 268 को आमंत्रित किया गया, 268 पहुँचेंगे, जिसमें कि सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, सारे लोग हैं, तो क्या अयोध्या में मौजूद 20,000 साधु संतों को वो वहाँ पे जाने से रोक देंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? और भगवान के पूजन के लिए देवालय आपने बंद कर रखे हैं, मस्जिदें बंद हैं, जहाँ पूजा नहीं हो सकती, चर्च बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, वहाँ पे आप इतनी भारी संख्या में लोगों को एकत्रित करने जा रहे हैं। अयोध्या में भी वही होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऑफिस में 22-23 लोग काम करते हैं। उस ऑफिस के हेड के पास जो है उसने टेस्टिंग कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। स्थिति ये है कि 2200-2300 परिवारों में, परिवार के संपर्क में आने वाले 126 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव निकले। इस तरीके से संक्रमण इसका होता है, तो वहाँ पे अगर 10-20 हज़ार आदमियों की भीड़ होगी तो कितनी बुरी तरीके से इसका फैलाव होगा। ये चीज़ें न हल्ला है कि आप अपने घर में दिया जलाइए, आप जो है जयकारा करिए, घंटा बजाइए, शंख बजाइए, लेकिन सवाल इस बात का है कि कोरोना को बहुत ही लापरवाही के साथ लिया गया और लिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से जो अयोध्या का ये प्रस्तावित मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? वहाँ अभी ये कार्यक्रम होना चाहिए या कम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए? इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में आप फिर वही बात, आस्था का प्रश्न है। आप वहाँ के लोकल सिटीजन्स को या धर्म से जुड़े हुए साधु संतों को वहाँ आने से कैसे रोक सकते हैं? ये नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिएगा, मैंने वही आपसे कहा कि आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा होगा और जब इकट्ठा होगा तो इस वायरस के संक्रमण का फैलाव होना अवश्यंभावी है। तो ये थे डॉक्टर प्रभात मिश्रा जी, जिनसे अभी हमने विस्तार से बातचीत की, अयोध्या के मसले पर भी बातचीत की। इनका ये मानना है कि ये आस्था का विषय है और अगर वहाँ पर 268 लोगों को बुलाया गया तो आप 20,000 साधु संतों को रोक नहीं पाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ तो उड़ेंगी ही और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता चला जाएगा। पारस प्रेम न्यूज के लिए कैमरामैन महेश के साथ मैं के द्विवेदी, नमस्कार।